हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी बीएससी फर्स्ट ईयर के डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर फर्स्ट के साथ एक बार पुनः आप सभी का क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलीनोमियल प्रॉपर्टी इन सीक्वेंस, और उसके पहले हम थ्योरम डिस्कस करेंगे कि जो मैं आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन किया था, उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के आधार पर थ्योरम कैसे होते हैं। ठीक है, हमारा पहला थ्योरम है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है an जिसका लिमिट पॉइंट या कन्वर्ज पॉइंट L1 है, इसी तरह कोई दूसरा सीक्वेंस है bn जिसका लिमिट पॉइंट क्या है L2 है, तो क्या इन दोनों सीक्वेंस को जोड़ने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो नया सीक्वेंस बन रहा है an प्लस bn अदरवाइज an माइनस bn, तो यह दोनों जो अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस थे, क्या ये फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड होने के बाद नया कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और अगर यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाते हैं तो इनका कन्वर्जेंट सीक्वेंस दोनों के अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस के से क्या रिलेशन होता है, क्या यही लिमिट पॉइंट जुड़ करके इनका लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, अदरवाइज कुछ नया लिमिट पॉइंट मिलेगा। अभी देखिए आपका थ्योरम है कि an जो है कन्वर्जेंस पॉइंट है L1 पर, bn सीक्वेंस L2 पर कन्वर्ज है, तो यहाँ पर हमने लिमिट लिया है लिमिट an प्लस माइनस bn इक्वल टू L1 प्लस माइनस L2। यानी कि थ्योरम कह रहा है कि दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर अलग अलग हैं तो उन पर अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब कि हम दोनों सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं या दोनों सीक्वेंस को घटा रहे हैं, अभी हम केवल इन दोनों सीक्वेंस पर बात करेंगे। तो इन दोनों सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने के बाद जो नया कन्वर्जेंट सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसका कन्वर्जेंट पॉइंट इन दोनों के अलग अलग कन्वर्जेंट पॉइंट के मैथमेटिकल ऑपरेशन के बराबर होगा। यानी कि अगर आप दोनों सीक्वेंस को जोड़ रहे हैं तो नए कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो कन्वर्ज पॉइंट होगा दोनों के अलग अलग कन्वर्जेंट पॉइंट के सम के बराबर होगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनका कन्वर्जेंट पॉइंट दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। दो मैथमेटिकल ऑपरेशन और हम इस पर कर सकते हैं कि अगर हम पहले सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें और लिमिट अगर हम एग्जिस्ट कराते हैं तो इस कंडीशन में इनका जो कन्वर्जेंट पॉइंट होगा दोनों के अलग अलग कन्वर्जेंट पॉइंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह हम फिर क्या करें कि अगर पहले सीक्वेंस में दूसरे सीक्वेंस में डिवाइड का अपना ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस पर अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वह L1 अपॉन L2 के बराबर होगी। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि जो आपका कन्वर्स bn जो है सीक्वेंस यह शून्य के बराबर ना हो। तो हमारे पास चार बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेटर को हम दो अलग अलग कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके देखेंगे कि दोनों के नए जो सीक्वेंस बन रहे हैं उनके कन्वर्ज पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहले मैं प्रूव करूंगा जो थ्योरम में लिखा हुआ कि अगर an और bn का कन्वर्जेंट पॉइंट L1 और L2 है तो फिर इन दोनों का सम करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद नए का कन्वर्जेंस पॉइंट क्या होगा। तो मैं सम के लिए डिफाइन करूं, आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जानते हो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा किसका डेफिनेशन होता है जब कोई सीक्वेंस an l पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि an जो सीक्वेंस हुआ l1 पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस मैथमेटिकल ऑपरेटर के आधार पर हम डिफाइन करेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन का जब an टेंड कर रहा है इस पर L1 पर, इस पर टेंड कर रहा है L1 पर, इसके लिए लिमिट an टेंड टू L1 के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स delta 1 belong to n such that n is greater or equal to delta 1, and this implies that mod of an minus L1 is less than epsilon। देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ये यहाँ पर हमने epsilon को किया है तो आप जानते हो कि epsilon ग्रेटर देन 0 होता है और 2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हमको लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए तो epsilon बाई 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है। तो बस हम इसका यूज करेंगे और जहां पर हमने epsilon लिखा है हम इसको लिखेंगे epsilon बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली हम फिर डिफाइन करेंगे कि जो bn हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है
अगर यह L2 पर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए कन्वर्जेंस के डिफिनेशन से सिमिलरली फिर लिखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा 2 बिलोंग टू n such that n is greater or equal to delta 2, ठीक है, and this implies that mod of Bn minus L2 is less than epsilon by 2, इक्वेशन नंबर 3। एक चीज आप जरा देखेंगे कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, एक डेल्टा 1 है और एक हमारे पास डेल्टा 2 है। तो दोनों अगर नेचुरल नंबर है तो लॉग डाइकोटोमी क्या कहता है कि दो रियल नंबर या तो एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो अदरवाइज डेल्टा 1 को अगर बड़ा मानते हो तो डेल्टा 2 लेस होगा, अगर डेल्टा 1 लेस है तो क्या होगा, डेल्टा 2 बड़ा हो जाएगा, या फिर क्या होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर होगा। तो लॉग डाइकोटोमी में इन तीनों नेचुरल नंबर के बीच जो रिलेशन है इसमें से केवल एक होगा, लेकिन हम अननोन है कि डेल्टा 1 को हम बड़ा माने, डेल्टा 2 को बड़ा माने या इनको इक्वल माने। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम सपोज करेंगे कि लेट डेल्टा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 में जो भी मैक्स वैल्यू दिए हुए है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम मान लेंगे कि वह क्या है, डेल्टा है। अब हम इस डेल्टा के लिए डिफाइन करेंगे कि डेल्टा बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। ऑलरेडी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से मैक्स जो वैल्यू दे भी नेचुरल नंबर का होगा। अब तब हम डिफाइन करेंगे किसको, कि मॉड ऑफ an प्लस माइनस bn, ठीक है, माइनस L1 प्लस माइनस L2, ठीक है। इसके लिए हम कन्वर्जेंसी का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। दिस इज इट इज लेस आर इक्वल टू, ध्यान देंगे एक बस चेंजिंग करेंगे an, ठीक है, और यहां से हम वैल्यू लेंगे माइनस L1 प्लस माइनस दूसरी वैल्यू लेंगे bn प्लस माइनस L2, कोई चेंज नहीं हुआ है, प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस को कॉमन कर लिया गया, an के साथ L1 को ले लिया गया है और bn के साथ L2 को। अगर हम इसको a सपोज करें और इसको b सपोज करें तो रियल नंबर के प्रॉपर्टीज आप इसको लिख सकते हो, इट इज लेस आर इक्वल टू an माइनस L1 प्लस लेस आर इक्वल टू bn माइनस L2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से an माइनस L1 की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2 और bn माइनस L2 की वैल्यू है एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से हम फ्रॉम 2 and 3 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन। या आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा बिलोंग टू n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an plus minus bn minus L1 plus minus L2 is less than epsilon, and symbolically we can write as the limit n tend to infinite an plus minus bn equal to L1 plus minus L2। तो यहाँ आपका थ्योरम वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि दो अगर अलग अलग कन्वर्जेंट पॉइंट हैं तो इन दोनों कन्वर्जेंट पॉइंट का जो कन्वर्ज पॉइंट है उन दोनों को जब आप सीक्वेंस को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पर दोनों के कन्वर्ज पॉइंट ऐड होकर के इसके लिए कन्वर्ज पॉइंट का काम कर रहे हैं या लिमिट पॉइंट का काम कर रहे हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यह सब्ट्रैक्ट होने पर क्या कर रहे हैं, इनके लिए सब्ट्रैक्शन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास पहला थ्योरम हो गया। सिमिलरली एक थ्योरम और हम प्रूफ करेंगे इसके लिए, वह हमारा थ्योरम होगा प्रोडक्ट के ऑपरेटर के लिए। प्रोडक्ट के ऑपरेटर में आपको क्या करना है कि अगर हम दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया है और इन दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिमिट पॉइंट भी आपस में प्रोडक्ट होकर के या मल्टीप्लाई होकर के और नए सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट पॉइंट का काम करते हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रूव करना होगा देन लिमिट an डॉट bn इक्वल टू L1 इंटू L2, ठीक है। प्रूफ देखेंगे क्या करना आपको, बिल्कुल पीछे की प्रूफ की तरह से करेंगे इसके लिए कि जब an टेंड कर रहा है L1 पर, ठीक है, तो हम सपोज करें, अब देखिए यहाँ तो जरा कि an आपका क्या है, an एंड bn आर कन्वर्जेंट, क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो यह क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। अब बाउंडेड के लिए हम सपोज करेंगे लेट a एंड b आर टू रियल नंबर, और वो रियल नंबर कैसे हैं कि मॉड ऑफ an की जो वैल्यू है लेस आर इक्वल टू a है और मॉड ऑफ bn की वैल्यू लेस आर इक्वल टू क्या है, b है। अब देखिए कि an का लिमिट पॉइंट अगर L1 है तो L1 का भी मान क्या होगा,
लेस आर इक्वल टू ए होगा और L2 की भी वैल्यू क्या होगी, लेस आर इक्वल टू क्या होगी, बी होगी। अब यहां से देखिए an की कन्वर्जेंसी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट व्हेन an टेंड टू L1। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट delta 1 belong to n such that n is greater or equal to delta 2, and this implies that mod of an minus L1 is less than। चलिए देखना, पिछले थ्योरम में हमने क्या यूज किया था, एप्सिलॉन बाई 2 को ग्रेटर देन 0 का यूज किया था। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे कि आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0 है, 2 पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहां से हम इसके लिए यूज करेंगे an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। देखिए चेंजिंग क्या करना है कि जब आप an के लिए ट्रिक है यार कि an को प्रूव करेंगे कन्वर्जेंसी, तो हम यहाँ पर b का यूज करेंगे, ठीक है ना। an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2b, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली bn L2, दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट delta 2 belong to n such that n is greater or equal to delta 2, and this implies that bn minus L2 is less than epsilon upon 2a। देखिए जब an के लिए हमने कन्वर्जेंसी देखा है तो b का यूज किया, और जब bn के लिए हम कर रहे हैं तो a का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे देखेंगे कि अब आपके पास नेचुरल नंबर में दो वैल्यू है, एक डेल्टा 1 है और एक डेल्टा 2। तो हम सपोज करेंगे कि डेल्टा जो है वह मैक्सिमम है किसका, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का, और हम डेल्टा बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करेंगे किसको, an bn माइनस L1 L2 को, ठीक है ना। इसको देखिए इट इज लेस आर इक्वल टू an bn माइनस, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। करना क्या है कि इसके लिए bn L1, ठीक है ना, को ऐड करना है और bn L1 को सबट्रैक्ट कर देना है, और फिर L1 L2 हो जाएगा। इट इज लेस आर इक्वल टू, यहां से देखिए अगर हम bn को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, bn और मॉड ऑफ an माइनस L1। सिमिलरली अगर इसमें से हम L1 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ L1, ठीक है, और बचेगा क्या, bn माइनस L2। अभी अब देखिए bn की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ bn की वैल्यू लेस आर इक्वल टू b है और an की वैल्यू a है, तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज लेस देन b, और इसकी an माइनस L1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन अपॉन 2b प्लस L1 की वैल्यू a और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2a। b से b कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू एप्सिलॉन। एंड नाउ वी कैन से दैट for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an bn minus L1 L2 is less than epsilon, which is the condition of convergency। And from this condition of convergency we say that limit an bn limit n tend to infinite an bn equal to L1 L2, ठीक है, which prove the theorem, जो हमारे थ्योरम का प्रूफ है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बोल्जेनो-ब्रेस्टर प्रॉपर्टी, जैसे हमारा टॉपिक है BWP इन सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं बोल्जेनो-ब्रेस्टर प्रॉपर्टी। तो बोल्जेनो-ब्रेस्टर प्रॉपर्टी कहती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। जो भी बाउंडेड सीक्वेंस है, अब देखिए रिलेशन कैसे जुड़ता है, every Cauchy sequence is bounded and convergent, every convergent sequence is bounded। तो अब सबको जोड़ करके एक थ्योरम प्रॉपर्टी बनाई गई है, बोल्जेनो ने प्रॉपर्टी दी थी, बोल्जेनो-ब्रेस्टर प्रॉपर्टी, which say that every bounded sequence has at least one limit point। मतलब जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास उसका एक लिमिट पॉइंट होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो यूनिक लिमिट पॉइंट का डिस्कशन पिछले क्लासेस में किया जा चुका है। अब यहाँ पर दो केस आते हैं कि अगर यस हमारा फाइनाइट सेट है, अगर यस हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, एवरी फाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, तो इससे हमारा थ्योरम ऑटोमेटिक केस फर्स्ट में प्रूव हो जाएगा। दूसरा हमारा केस क्या होता है कि अगर यस हमारा कोई सबसेट है, एसोसिएटेड सेट है सीक्वेंस एम का, ठीक है ना, तो अगर यस हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है,
तो इस कंडीशन में भी एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट इन बोथ द केसेस when the associated set has been infinite or infinite. In both the cases, this sequence has a unique limit point, and this property is known as the Volgenau-Wirichter property. And next classes we have discussed about the what is the importance of the Volgenau-Wirichter property in the sequence, and some theorems about the Volgenau-Wirichter property, monotonic sequences property, and monotonic decreasing property, and correlation between the BWP property in the increasing sequence, decreasing sequence. Thank you.